दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 2 जुलाई 2021 और समय हो रहा है 7:58 यानी शाम के 7:58 हो रही है और शुक्रवार के दिन है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि संघवी मूवर्स के ऊपर आज स्टॉक पे इस एनालिस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। मैंने आज का जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो चुका है। आज 212 में एंटर करना था और 226 का टारगेट था। आज मेरा टारगेट के ऊपर ही बंद हुआ है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अब देखिए मैं क्यों बता रहा था 226। ये वीकली डेटा है दोस्तों, ठीक है। अब ये वीकली डेटा में आपको क्या दिख रहा है, ज़रा चेक कीजिए। वीकली डेटा में मैं आपको एक मैनुअली बना रहा हूँ। यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न बन गई है, देखो ये इस तरह से टच नीचे आया, ये एक बेस बन गया है, ठीक है। अब फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखिए ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो सबसे पहला तो इस लेवल को छूने के लिए आएगा। इस लेवल को अगर छुआ और इसको भी अगर क्रॉस कर दिया तो फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो इस एरिया पे है। ये मैं आपको सिर्फ मैनुअल बता रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन के थ्रू यानी एक ड्रॉ करके आपको बताऊंगा चार्ट पे। अब ये मेरा ये जो बताने का जो व्यू है मैनुअली, ये बहुत इजी वे पे मैंने आपको बताया है। ये रेजिस्टेंस लेवल अभी है, रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा तो ये फिर इस लेवल को छूने जाएगा और इसको अगर क्रॉस किया तो फिर इस लेवल को ज़रूर छुएगा। यानी अगर हम देखें तो सबसे पहला देख लेते हैं कि सबसे हाई कब बनाया था, ठीक है। सबसे टॉप में यानी सबसे हाई कब बनाया था वो चेक कर लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा तारीख को, 10 अगस्त 2015 में 10 अगस्त 2015 में इसका जो रेट था यानी उसका जो शेयर प्राइस था वो 407 यानी 407, ठीक है, 407.90 इसका उस समय शेयर प्राइस था। उसके बाद फिर ये गिर गया और गिरने के बाद कम से कम आपको बहुत ही शानदार भाव पे मिला था और वो है इस एरिया पे, यानी 23 मार्च 2020 जब मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर गई थी तब इसका भाव था 47 रुपीज़ दोस्तों, 47, ठीक है। यानी जब 23 मार्च को जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था, हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका था, उस समय इसका भाव कितना लो मार दिया था, 47.15 में इसका भाव आ गया था। यानी इसका जो शेयर था वो 47 में आ गया था। अब इधर से एक साल अगर हम गिनेंगे, देखिए दोस्तों यही होता है स्टॉक को कैसे ढूंढना। अगर आप स्टॉक को ढूंढना सीख जाएंगे तो फिर यहाँ पैसा आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 मार्च 2020 में जब इसकी वैल्यू 47 थी, अभी ये जो 21 मार्च यानी 2021 का जो मार्च है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितना भाव हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस एरिया पे आता हूँ, देखता हूँ एक साल भर का, अगर एक साल का अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो उस समय इसका भाव आ गया था। देखिए यहाँ पे 29 मार्च, मान लीजिए 29 मार्च 2021, तो कितना भाव हो गया दोस्तों, 108 का हाई लगा दिया था। कितने का, 108 का, ठीक है। अब यहाँ पे
फिर से यहाँ पे आज की स्थिति में यानी जून के महीने तक ये कितना पहुँच गया दोस्तों, जून के महीने में अभी यानी जुलाई देख लेते हैं तो 230 रुपया पहुँच गया है। कितना? 230। यानी साल भर में ये 200% बढ़ गया। कितना? एक साल में 200% बढ़ गया दोस्तों। अब इसको 407 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? एक साल और मान लेते हैं, यानी 2022। तो अगर आप इस शेयर को खरीदेंगे तो इसको एक साल का टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये 400 का भाव दिखा देगा आपको। ठीक है, अब इसका व्यू मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही एक डायग्राम बना के मैन्युअली। तो अब रेजिस्टेंस लेवल पे कहाँ आ गया था? मेरा जो टारगेट था 226, वो आपको बता देता हूँ। ये देखिए 226 का जो मैंने डायग्राम बना के रखा था, ये 226 है। ये रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो कौन सी होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी जो नेक्स्ट लेवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो इस एरिया पे आएगा। किस एरिया पे? इस एरिया पे, यानी 325 जाने को तैयार है अगर 226 को क्रॉस करता है तो। ठीक है, 226 को क्रॉस करता है तो 325 पहला टारगेट रहेगा। ये लंबे के लिए है दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, ना कि शॉर्ट टर्म। ओके, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये 325 आने में हो सकता है ये 6 महीने लगा दे, क्योंकि यहाँ से 100 पॉइंट सीधा सीधा गिने तो 100 पॉइंट का कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस एरिया से, यानी ये मार्च में जब ये गिरा था और 47 रुपये तक आ गया था, अब उसको 47 रुपये से अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ एक साल में, तो एक साल 6 महीना, यानी ये मान के मार्च हो गया ना, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी एक साल 4 महीने में 200% का रिटर्न दे दिया है। अब यहाँ से अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो इस एरिया में पहुँचने के लिए इसको साल भर लग जाएगा। ठीक है, यानी 226 से 325 पहुँचने में साल भर लग जाएगा। ये मूवमेंट कैसे करेगा ये भी आपको बता देता हूँ। ये मूवमेंट इस तरह करेगा, ऐसे 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 करके नीचे ऊपर करके पहुँचाएगा अगर इसको जाना है तो, और नहीं तो फिर से ये क्रॉस होके फिर नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर इस लेवल पे आपको दिखा सकता है। बस हमको वेट करना है कि 226 के ऊपर क्रॉस कर दें। अभी 230 पे क्रॉस बंद किया है आज का, हम देख रहे हैं। अगर ये 230 के ऊपर चढ़ने लग जाए तो वहाँ पे बाइंग में बैठ जाइए और 226 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, 226 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि 226 से ही ये रेजिस्टेंस अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, 230 पहुंच गया है। अगर ये 230 के ऊपर चलने लगेगा तो 226 को वो सपोर्ट मान लेगा। ठीक है, इस एरिया को वो सपोर्ट मान लेगा और यहाँ से फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करना चालू कर देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 226 का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर के लिए चलने दीजिए 325 के लिए। ओके, ये सार बल आपको लगा देगा जाने में, एकदम तुरंत से नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, बस ये एक टारगेट मैंने आपको दे दिया है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हुआ रहता है। मेरे बताया व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मेरा या मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और जो नया सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। ठीक है,
जिस किसी को भी ज़रूरत है अकाउंट ओपन करना, नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। ओके, थैंक यू।